Hello students, welcome to Geobiology tutorials. Our today's topic is fossil fuels. What are fossil fuels? These are carbon containing energy yielding substances formed from remains of animals and plants deep under the earth millions of years ago. काफी मिलियन साल पहले जो रिमेन्स एनिमल्स और प्लांट्स के अर्थ के नीचे रह गए थे, उनसे बने हुए कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंसेस है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारे व्हीकल्स वगैरह के लिए, या फिर हम जहां जहां हमारी नीड है एनर्जी की वहां, तो इनको बोलते हैं फोसिल फ्यूल्स। ये फोसिल इसलिए क्योंकि रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स है जो कि अर्थ के नीचे दबे रह गए थे, तो उन्हें हम फोसिल बोलते हैं। और फ्यूल्स इसलिए क्योंकि ये हमारी एनर्जी की नीड को पूरा करते हैं। अब हाउ दे आर फॉर्म्ड, they are formed by high pressure heat and anaerobic conditions under the earth। अर्थ के नीचे जो हाई प्रेशर हीट और एनारोबिक कंडीशंस हैं उनसे ये बने हैं। हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उसमें मेनली हम कंसीडर करते हैं कोल, पेट्रोलियम और उसके अलावा है एलपीजी गैस। कोल, पेट्रोलियम एंड एलपीजी गैस। कोल और पेट्रोलियम जो है, अगर बात करें इनके कंजप्शन रेट की कि किस तरीके से हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो एट प्रेजेंट जो कंजप्शन रेट चल रहा है अगर इसी तरीके से हम इनको यूज करते रहे तो कोल जो है ये 200 ईयर्स आफ्टर एक्सटिंक्ट हो जाएगा। पेट्रोलियम जो है आफ्टर 40 ईयर्स। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एट प्रेजेंट रेट चल रहा है इन दोनों के कंजप्शन का, तो आफ्टर 200 ईयर्स एंड 40 ईयर्स कोल एंड पेट्रोलियम बोथ आर एक्सटिंक्ट। एलपीजी जो कि एक नेचुरल गैस है और इसको डेरिवेटिव बोला जाता है डेरिवेटिव ऑफ पेट्रोलियम। ये पेट्रोलियम का डेरिवेटिव है जिसको हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं। अगर हम बात करें अदर जो पेट्रोलियम के हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं, तो पेट्रोलियम के जो डेरिवेटिव्स हम यूज कर रहे हैं वो है पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स, एलपीजी, केरोसिन। पेट्रोल और डीजल जो है व्हीकल्स के अंदर यूज किया जा रहा है। पैराफिन वैक्स जो है इसको कैंडल्स बनाने के लिए यूज किया जा रहा है। उसके अलावा एज ए लुब्रिकेशन वैसलीन में
एलपीजी जो है डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस डोमेस्टिक पर्पस। उसके अलावा है केरोसिन। केरोसिन को पहले डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज किया जाता था, पर इसका जो कंजप्शन होता है तो कंजप्शन के बाद जो इसकी बर्निंग प्रोसेस है उसमें काफी सारी गैसेस जो निकलती हैं, वो गैसेस जो है पॉइजनस है, जिसकी वजह से केरोसिन को बैन कर दिया गया है। अगर बात करें जितने हमारे पास फोसिल फ्यूल्स हैं उनसे पोल्यूशन भी होता है, उनकी बर्निंग प्रोसेस से पोल्यूशन फ्रॉम फोसिल फ्यूल्स। अगर हम बात करें कोल पेट्रोलियम, इनके बर्निंग से कौन कौन से पोल्यूशन हो रहा है, तो मैक्सिमम जो पोल्यूशन फोसिल फ्यूल से हो रहा है कोयल और पेट्रोलियम से, उसमें जो गैसेस निकलती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, उसके अलावा है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो गैसेस हैं ये डेडली पॉइजनस गैसेस हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स को जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे कंप्लीट पोल्यूशन भी हो रहा है। तो जिस रेट से इनको यूज किया जा रहा है उस रेट से हमारा जो चैप्टर का मोटिव है वो है मैनेजमेंट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए इनके कंजप्शन रेट को अगर हम कम करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनके लिए है हाउ टू मैनेज these resources sustainably, मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये रह जाए और हम एट प्रेजेंट जो यूज कर रहे हैं हमारे लिए भी ये कंप्लीट रहे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं अमाउंट को, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कंजम्पशन। जैसे यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एज कंपेयर टू पर्सनल व्हीकल की बजाय अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, अगर हमें काफी लंबा ट्रैवल करना है तो उससे जो फॉसिल फ्यूल्स जो है उसको कंजर्व किया जा सकता है। उसके अलावा स्विच ऑफ द लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज, यूज LEDs इन केस ऑफ बल्ब्स। बल्ब की जगह अगर हम LED या फ्लोरोसेंट लाइट का यूज करें तो वो एनर्जी को ज्यादा कंज्यूम नहीं करता है। उसके अलावा वॉकिंग और साइकिलिंग जो है, शॉर्ट डिस्टेंसेस पे अगर हमें जाना है तो हम वॉकिंग कर सकते हैं या फिर साइकिलिंग कर सकते हैं। एज अगर हमारा जो पर्सनल व्हीकल्स है जिसमें फॉसिल फ्यूल्स यूज हो रहे हैं उसको यूज करने की बजाय हम वॉकिंग और साइकिलिंग से क्या कर सकते हैं, उसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये था हमारा चैप्टर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।